एक दिन की बात है, ठंड का समय था, घना कोहरा छाया था। सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। नाना जी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। वे उस समय के उच्च वर्ग का काम करते थे। रोज की तरह ही उस दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें हाट से कुछ सामान भी लेना था, तो वे और साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ जरूरत के सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। पहुंचने में काफी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। समय 11 बज चुका था। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा, इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है? उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो उन्होंने उससे पूछा, यहां जंगल में तुम क्या कर रही हो? हो गई और सारे लोग आ भी चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें अपनी मां को बताई और कहा, आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहां भटकती, इसलिए मैं ले आया। पर पापा को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है, रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर का सामान ही चुरा कर ना ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे माना करती। वहां से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। सारा काम कर लो, कुछ जरूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहां से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं आ रही हूं, जल्दी से खाना बनाकर रखना, और वहां से निकल गई। मन अभी तक परेशान ही था। कभी अपने कमरे, कभी बच्चों के, कभी बाहर सबको देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 मिनट ही हुए थे, पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी। और वहां पहुंचकर आया, जैसे ही उन्होंने रसोई घर का नजारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए। ना उनसे आगे जाया जा रहा था, ना ही पीछे। उनके हृदय की धड़कनें रुक रही थी। वो औरत रसोरे में बैठकर सारी कच्ची मछलियां खा रही थी। सारे रसोरे में मछलियां और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल, नाखून सब बड़े हुए थे। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए। ना उनसे आगे जाया जा रहा था, ना ही पीछे। उनके हृदय की धड़कनें रुक रही थी। वो औरत रसोरे में बैठकर सारी कच्ची मछलियां खा रही थी। सारे रसोरे में मछलियां और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल, नाखून सब बढ़े हुए थे। मछलियां खाने में मग्न होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था, और खुशी से कभी कभी वो आवाजें भी निकल रही थीं। हूं हूं सी आवाजें गूंज रही थीं। रसोरा पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। माँ को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान ना पहुंचे। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वे आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ, और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नजर भी पापा पर पड़ चुकी थी, सो वो भी कुछ सोचकर उठी अपनी जगह से। मां कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था, और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाजें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाजें बाहर भी जा रही थीं। सारे लोग बाहर से रसोई की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर से हूं हूं की आवाज निकाल रही थी और पूरे रसोई में दौड़ रही थी और माता जी को पकड़ना भी चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोई में आ चुके थे। काफी लोगों की भीड़ देखकर वो और भी डर गई थी। लोगों की भीड़ को ठेलती हुई वो बाहर जंगल की तरफ भाग गई, और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे से खड़े थे और मन ही मन माता जी की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो ऐसे छूटा चुड़ैल से पीछा। समाप्त।